नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में लीडिंग एंड फॉलोइंग साइड क्लियरेंस एंगल ऑफ स्क्वायर थ्रेडिंग टूल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड की कुछ टर्म्स दिखाई गई हैं। ये आपकी माइनर डायमीटर है, पिच डायमीटर है, मेजर डायमीटर है, फ्लैंक है, रूट है, क्रेस्ट है, डेप्थ है, थ्रेड एंगल है, पिच है। दोस्तों, पिच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पिच इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट ऑफ थ्रेड टू सिमिलर पॉइंट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड और इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए नट ऑन द सिंगल स्टार्ट थ्रेड इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड पर जब हम लोग नट को चढ़ाते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है वो हमारी पिच कहलाती है। उसी प्रकार से जब हमारी मल्टी स्टार्ट थ्रेड रहती है, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट या क्वाड्रपल स्टार्ट रहती है, तो उस केस में जब हम नट को बोल्ट के ऊपर चढ़ाते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना वो आगे बढ़ती है वो हमारी लीड कहलाती है। डबल स्टार्ट के केस में लीड जो है पिच का दोगुना हो जाती है। ट्रिपल स्टार्ट के केस में लीड जो है वो पिच का 3 गुना हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम लोग, और सिंगल स्टार्ट के केस में पिच लीड के बराबर रहती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लीड इज इक्वल टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ थ्रेड। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हेलिक्स एंगल की। इट इज़ द रेशो ऑफ लीड ऑफ थ्रेड टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थ्रेड डायमीटर। इट इज़ द एंगल formed by inclination of thread and perpendicular drawn on axis of work. तो tan थीटा इज इक्वल टू लीड ऑफ थ्रेड डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पर लीड जो है वो पिच के बराबर रहेगी अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, और लीड जो है पिच का 2 गुना हो जाएगी अगर डबल स्टार्ट थ्रेड होगी, और लीड पिच का 3 गुना हो जाएगी जब ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होगी। और जो सर्कमफ्रेंस है वो पाई इंटू डी है, तो डी जो है हमारा डायमीटर है थ्रेड का। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें स्क्वायर थ्रेडिंग दिखाई गई है। तो यहाँ पर हेलिक्स एंगल के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये इंक्लिनेशन है हमारा ये, और जब हम इसको सेंटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ये वाला एंगल है हमारा, ये हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया, तो ये हेलिक्स एंगल है। तो थ्रेड का जो इंक्लिनेशन है वो हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। अब हेलिक्स एंगल का जो सूत्र हम लोगों ने बताया था पीछे, लीड ऑफ थ्रेड डिवाइड बाय पाई इंटू डी। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो सर्कमफ्रेंस है डायमीटर की, वो हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगल के द्वारा दिखाई गई है, जो यहाँ पर हम लोगों ने ये बनाया है। सर्कमफ्रेंस है, और ये हमारी लीड या पिच जो भी हमारा है, अगर डबल स्टार्ट या ट्रिपल स्टार्ट है तो वो लीड कहलाएगी, और अगर सिंगल स्टार्ट है तो पिच लीड के बराबर होती है। तो हम जनरल लीड भी कह सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस और लीड का जो रेशो है वो हमारा एंगल थीटा कहलाता है। तो हेलिक्स एंगल जो है उसके बारे में बात की है हम लोगों ने। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द हेलिक्स एंगल ऑफ थ्रेड व्हेन 5 मिलीमीटर पिच थ्रेड इज नीड टू कट ऑन 10 मिलीमीटर डायमीटर वर्क। तो 10 मिलीमीटर का डायमीटर है और सिर्फ 5 मिलीमीटर पिच की थ्रेड काटनी है। तो सूत्र में लगाकर देखते हैं। तो पिच हम लोगों को 5 मिलीमीटर दी गई है, डायमीटर वर्क 10 मिलीमीटर का है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लीड ऑफ थ्रेड डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ थ्रेड। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई पाई इंटू 10 विच इज इक्वल टू 0.159। तो जब हम नेचुरल टेंजेंट की टेबल से देखते हैं तो थीटा हमारा 9 डिग्री 02 मिनट निकल कर आता है। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द हेलिक्स एंगल ऑफ थ्रेड व्हेन 5 मिलीमीटर पिच डबल स्टार्ट थ्रेड। दोस्तों, यहाँ पर जो थ्रेड है वो डबल स्टार्ट हो गई है, और डायमीटर कार्य का 10 मिलीमीटर ही रहेगा। तो पिच 5 मिलीमीटर, लीड 10 मिलीमीटर, और डायमीटर वर्क का 10 मिलीमीटर है। तो टेन थीटा इजकल टू लीड अपॉन थ्रेड डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ थ्रेड। तो टेन थीटा इजकल टू 10 डिवाइड बाई पाई इंटू 10, तो विच इज इक्वल टू 0.318। तो 3.318 के बराबर आ गया। तो जब हम टेबल से देखते हैं तो ये हमारा एंगल 17 डिग्री 38 मिनट
30 सेकेंड्स निकल कर आता है लगभग। When square thread is need to cut on work, tool width is calculated according to pitch of thread. Front clearance angle is kept 6 degree to 8 degree and side clearance angle depend upon the helix angle of thread और helix angle of thread depend upon the lead of thread and diameter of work। तो जब हम स्क्वायर थ्रेड का काटने की ज़रूरत होती है तो टूल विथ जो हम लोग पिच के अकॉर्डिंगली निकाल लेते हैं कि टूल हमारा कितना चौड़ा रहेगा। फ्रंट क्लियरेंस एंगल 6 से 8 डिग्री रखते हैं और साइड क्लियरेंस एंगल जो हेलिक्स एंगल निकालने के बाद में देखा जाता है। और हेलिक्स एंगल वो कार्य की लीड के ऊपर, थ्रेड की लीड के ऊपर और डायमीटर पर डिपेंड करता है। हेलिक्स एंगल इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू लीड ऑफ थ्रेड एंड डायमीटर ऑफ वर्क। तो हेलिक्स एंगल हम लोग थ्रेड की लीड और डायमीटर से डिसाइड करते हैं। लीडिंग हेलिक्स एंगल और फॉलोइंग क्लियरेंस फॉलोइंग हेलिक्स एंगल। तो लीडिंग हेलिक्स एंगल इज केप्ट 1 डिग्री ग्रेटर देन कैलकुलेटेड हेलिक्स एंगल एंड फॉलोइंग हेलिक्स एंगल इज केप्ट 1 डिग्री लेसर देन कैलकुलेटेड हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल निकाल लेंगे तो लीडिंग हेलिक्स एंगल जो है वो हेलिक्स एंगल में 1 डिग्री जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा और फॉलोइंग हेलिक्स एंगल में 1 डिग्री माइनस करने से हम लोगों को फॉलोइंग हेलिक्स एंगल निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें स्क्वायर थ्रेड काटी जा रही है और यहाँ पर एक टूल है जो ये शेडेड पोर्शन है हमारा, ये हमारा टूल है और इसके राइट साइड पे जो ये वाला एंगल है ये हमारा फॉलोइंग क्लियरेंस एंगल है और ये वाला हमारा लीडिंग हेलिक्स एंगल है। तो ये दोनों एंगल में तकरीबन 2 डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो हेलिक्स एंगल हम लोग पहले निकाल लेते हैं और लीडिंग हेलिक्स एंगल में 1 जोड़ देते हैं, हेलिक्स एंगल में 1 डिग्री जोड़ देते हैं तो लीडिंग हेलिक्स एंगल निकल जाता है और फॉलोइंग हेलिक्स एंगल वो हेलिक्स एंगल में 1 डिग्री माइनस करने से फॉलोइंग हेलिक्स एंगल निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें जो हमारा स्क्वायर थ्रेडिंग टूल है इसकी डायग्राम दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है हमारा लीडिंग हेलिक्स एंगल है और ये वाला फॉलोइंग हेलिक्स एंगल है और जो क्लियरेंस एंगल है यहाँ पर दोस्तों 6 डिग्री लिखा है लेकिन ये 6 डिग्री से 8 डिग्री तक रहता है। और जो टूल की विड्थ है ये हम लोग पिच के अकॉर्डिंगली या लीड के अकॉर्डिंगली पिच के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और डायग्राम दिखाई गई है जिसमें कैलकुलेटेड हेलिक्स एंगल और लीडिंग हेलिक्स एंगल, यहाँ पे जो लीडिंग हेलिक्स एंगल है वो हेलिक्स एंगल में 1 डिग्री जोड़कर बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर फॉलोइंग एंगल जो है वो हेलिक्स एंगल में 1 डिग्री माइनस करके बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि थ्रेडिंग टूल जो है हमारा, यहाँ पर ये टूल बिट दिखाई गई है तो जिसमें लीडिंग हेलिक्स एंगल यहाँ पर है और फॉलोइंग हेलिक्स एंगल यहाँ पर बनेगा। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द लीडिंग एंड फॉलोइंग साइड क्लियरेंस एंगल ऑफ टूल व्हेन 5 मिलीमीटर पे स्क्वायर थ्रेड इज नीड टू कट ऑन 10 मिलीमीटर पर। तो 10 मिलीमीटर के डायमीटर पे लीडिंग हेलिक्स एंगल और फॉलोइंग हेलिक्स एंगल हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेलिक्स एंगल निकाल लेते हैं। तो पिच या लीड 5 मिलीमीटर है और डायमीटर कार्य का 10 मिलीमीटर है। लीड ऑफ थ्रेड डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ थ्रेड सूत्र रहेगा हमारा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई पाई इंटू 10 विच कम्स टू 0.159। और जब हम टेबल से देखते हैं तो हेलिक्स एंगल हमारा 9 डिग्री 02 मिनट्स निकल कर आता है। अब लीडिंग हेलिक्स एंगल 1 डिग्री जोड़ने पर होता है तो 9 डिग्री 02 मिनट में 1 डिग्री जोड़ने पर 10 डिग्री 2 मिनट हमारा लीडिंग साइड क्लियरेंस एंगल निकल जाता है। और उसी प्रकार से फॉलोइंग साइड क्लियरेंस एंगल 1 डिग्री माइनस करने से 8 डिग्री 02 मिनट निकल कर आता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द लीडिंग एंड फॉलोइंग साइड क्लियरेंस एंगल ऑफ टूल व्हेन 5 मिलीमीटर पिच डबल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड इज नीड टू कट ऑन 10 मिलीमीटर वर्क। तो लीड यहाँ पर 10 मिलीमीटर हो गई है और कार्य का डायमीटर 10 मिलीमीटर है। तो हेलिक्स एंगल निकालते हैं। तो हेलिक्स एंगल हमारा 17 डिग्री 38 मिनट 30 सेकंड निकल कर आता है। तो लीडिंग साइड क्लियरेंस एंगल 1 डिग्री जोड़ देंगे तो 17 डिग्री 38 मिनट 30 सेकंड में
1 डिग्री जोड़ने पर 18 डिग्री 38 मिनट 30 सेकंड हो जाता है। और फॉलोइंग साइड क्लियरेंस एंगल 1 डिग्री घटा देंगे तो 16 डिग्री 38 मिनट 30 सेकंड हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने लीडिंग एंड फॉलोइंग साइड क्लियरेंस एंगल ऑफ स्क्वायर थ्रेडिंग टूल और हेलिक्स एंगल के बारे में बात की। धन्यवाद।